जय हिंद दोस्तों। भारत एजुकेशन पॉइंट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के आधारित प्रश्नों पर जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं बिना देर किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी। वह भारत का नागरिक हो, 35 की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो या कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के लिए क्या आवश्यक योग्यता नहीं है। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो या वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। दोस्तों, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब प्रधानमंत्री उस पर हस्ताक्षर कर देता है या जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य कौन होते हैं। लोकसभा में चुने गए सदस्य, राज्यसभा के चुने गए सदस्य, राज्य विधानसभा चुने गए सदस्य या ये सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित कौन होते हैं। संघीय संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं के सभी सदस्य, संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, संघीय संसद के सभी तथा विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य या स्थानीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थानीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों नियुक्ति। वित्त आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, वित्त आयोग का अध्यक्ष का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों की हस्तगत करने का, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का या इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारी की हस्तगत करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होते हैं यदि। दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होते हैं यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में बहुमत सिद्ध करना हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, या वह कामचलाऊ रूप से नियुक्त मुख्यमंत्री नहीं हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल लिखित परामर्श पर, स्वविवेक से, या संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए कब। दोस्तों जब राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से, लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से, लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति के निर्वाचक मत से, या संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई है। सॉरी दोस्तों, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रपति का महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन या 60 दिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है। दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय, संसद, परिषद, लोकसभा और राज्यसभा कौन करता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होती है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होती है। 21 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष या 35 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 35 वर्ष। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों। चलते हैं बिना देर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों स्वतंत्र भारत के
प्रथम राष्ट्रपति थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, M.K. गांधी, डॉक्टर S. राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति के आर नारायण। दोस्तों भारतीय राष्ट्रपति के आर नारायण किस क्रम पर निर्धारित हुए? 9वें, 10वां, 11वां या 13वां? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13वें पद पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, डॉक्टर S. राधाकृष्णन या फखरुद्दीन अली अहमद? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर S. राधाकृष्णन हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के निम्न राष्ट्रपति भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो, दोस्तों जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्याग पत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है? प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधान न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को या लोकसभा के स्पीकर को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितने अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? दोस्तों यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितने समय के अंदर भरना आवश्यक होता है? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या 6 महीने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के खाली पद को भरना आवश्यक होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करेगा? महान्यायवादी, लोकसभा का सभापति, भारत का मुख्य न्यायाधीश या मुख्य निर्वाचन अधिकारी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? दोस्तों राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? उर्वरित हुए कार्यकाल तक, अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक या अधिकतम 4 महीने के अवधि तक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? दोस्तों किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, राज्यपाल या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, राष्ट्रपति को अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 370? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा स्वयं ही घोषित किया जा सकता है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा स्वयं ही घोषित किया जा सकता है? विदेशी आक्रमण या आंतरिक दंगे,
फसाद की वजह से आने वाला आपातकाल, राज्य में संवैधानिक संगठन की विफलता के कारण आने वाला आपातकाल, वित्तीय अस्थिरता या भारत के ऋण वित्तीय अस्थिरता या भारत के ऋण पर होने वाले खतरे के कारण आने वाला आपातकाल, या उपरोक्त कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को पद की इस्तीफा कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की इस्तीफा कौन दिलाता है दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम या डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। दोस्तों राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के विशेष सचिव द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा, लोकसभा के स्पीकर तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा संयुक्त रूप से, या प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? दोस्तों युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है? राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर कौन है? दोस्तों भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर है रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख या राष्ट्रपति? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? दोस्तों निम्नलिखित में से किससे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वीवी गिरी या डॉक्टर एस राधाकृष्णन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को है लेकिन किसी राज्य के राज्यपाल को नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को है लेकिन किसी भी राज्य के राज्यपाल को नहीं है? मृत्यु सजा की माफी, राजनयिक शक्ति, आपातकाल की घोषणा या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसी की शाखाएं मौजूद है? दोस्तों संविधान हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसी की शाखाएं मौजूद हैं? 1, 2, 3 या 4? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। तो दोस्तों वीडियो का यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।